आज एक बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट दिख रहा है। लगभग 49% भारतीय प्रोफेशनल्स कहते हैं कि वो यूएस के लिए काम करना पसंद करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वहां फिजिकली मूव करें। यही बदलाव बताता है कि H1B वीजा अब सिर्फ माइग्रेशन का रास्ता नहीं, बल्कि करियर स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बन गया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B का पुल क्यों बदल रहा है, इंडियन प्रोफेशनल्स अब ग्लोबल करियर्स को कैसे देख रहे हैं, रूल्स और अनसर्टेनिटी का असर क्या है, एम्प्लॉयर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियन टैलेंट क्या सीख ले सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ब्रॉडर पिक्चर को समझ लेते हैं। इंडिया आज ग्लोबल प्रोफेशनल मोबिलिटी का बैकबोन है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के अनुसार दुनिया भर में लगभग 35.4 मिलियन एनआरआई और पीआईओ मौजूद हैं। यूएस इमिग्रेशन पैटर्न भी दिखाता है कि H1B वीजास का बड़ा हिस्सा इंडियन प्रोफेशनल्स को जाता है, जिससे यूएस टेक और सर्विसेज इकोसिस्टम में उनकी अहम भूमिका बनती है। लेकिन एक्सेस पहले जितना प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। लॉटरी सिस्टम, कंप्लायंस प्रेशर और पॉलिसी अनसर्टेनिटी ने H1B पाथवे को हाई रिस्क प्लानिंग डिसीजन बना दिया है। खासकर अर्ली करियर प्रोफेशनल्स के लिए यही माइंडसेट शिफ्ट शुरू हो गया है। ग्लोबल करियर सर्वे के मुताबिक 61% इंडियन प्रोफेशनल्स अब रिलोकेशन के बजाय रिमोट ग्लोबल रोल्स पसंद कर रहे हैं। लगभग आधे 49% कहते हैं कि वीजा ना भी मिले तो वो इंडिया से इंटरनेशनल वर्क जारी रखेंगे। इसका मतलब एम्बिशन खत्म नहीं हुई, स्ट्रैटेजी बदल गई है। प्रोफेशनल्स अब करियर को वीजा अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करना चाहते। प्रैक्टिकल चैलेंज ये भी है कि सिर्फ 15% लोगों को वीजा रूल्स की क्लियर समझ है, यानी प्लानिंग अनसर्टेनिटी के साथ हो रही है। फिर भी ओवरसीज एक्सपोजर का वैल्यू खत्म नहीं हुआ है। 51% प्रोफेशनल्स मानते हैं कि करियर की शुरुआत में फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, मेंटोरशिप, ग्लोबल कल्चर एक्सपोजर और क्रेडिबिलिटी देता है, जो रिमोट एनवायरनमेंट से पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अब पूरा करियर एक वीजा आउटकम पर स्टेक नहीं करना चाहते। अब करियर बिल्डिंग के नए तरीके समझते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर अब फिजिकल रिलोकेशन से ज्यादा स्किल ड्रिवन हो गया है। ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स को अब इंटरनेशनल कनेक्शन बनाने के लिए इकोसिस्टम से जोड़ रहे हैं। करीब 39% प्रोफेशनल्स एक्टिवली अपस्किलिंग कर रहे हैं फ्यूचर ग्लोबल रोल्स के लिए, बिना इमीडिएट रिलोकेशन की एक्सपेक्टेशन के। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि H1B अब करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि फ्यूचर माइलस्टोन जैसा देखा जा रहा है। वीजा अनसर्टेनिटी का असर एम्प्लॉयर्स पर भी पड़ रहा है। लगभग 47% कंपनीज का कहना है कि उनकी यूएस वर्कफोर्स वीजा लिंक टैलेंट पर निर्भर है। अप्रूवल अनप्रेडिक्टेबिलिटी हायरिंग कॉस्ट बढ़ा रही है, लीगल ओवरहेड क्रिएट कर रही है और प्रोजेक्ट डिलीवरी को डिले कर रही है। एंट्री लेवल रोल्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। 55% एम्प्लॉयर्स मानते हैं कि अर्ली करियर पाइपलाइन कमजोर हो रही है। ये लॉन्ग टर्म टैलेंट मोबिलिटी मॉडल के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। जब यूएस पाथवे अनसर्टेन लगता है, इंडियन प्रोफेशनल्स ऑल्टरनेटिव्स तलाशने लग जाते हैं। कनाडा, यूके, यूरोप जैसे डेस्टिनेशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग नॉन यूएस ऑप्शन के रूप में उभर रहा है। वहीं कई प्रोफेशनल्स इंडिया में रहकर ग्लोबली रेलेवेंट करियर्स बना रहे हैं, जो एक दशक पहले बहुत अनकॉमन सोच थी। इसका कोर मैसेज है, ज्योग्राफी से ज्यादा स्किल्स मैटर कर रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।